भक्तों, आज की कथा एक ऐसे बालक की है जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। देखते हैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। ध्रुव जी की अमर भक्ति कथा। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति सरल और धार्मिक होने के बावजूद राजा का प्रेम नहीं पा सकी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। ध्रुव बचपन से ही बहुत शांत और भगवान में श्रद्धा रखने वाला बालक था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में छोटा पुत्र उत्तम खेल रहा था। यह देखकर ध्रुव भी दौड़ते हुए आए। वो भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर रोक दिया। उन्होंने क्रोध से कहा, ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि यहाँ बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। भक्तों, सोचिए, एक छोटे बच्चे के दिल पर ये शब्द कितना बड़ा वार रहे होंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। मां ने ध्रुव को सीने से लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बता दी। मां सुनीति की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने ध्रुव के मन में नफरत नहीं भरी। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वह केवल भगवान है। जो दुनिया से ठुकराया जाता है उसे भगवान अपनाते हैं। ये शब्द ध्रुव के हृदय में उतर गए। उसी समय ध्रुव ने निर्णय लिया, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। और भक्तों, यहीं से शुरू हुई एक 5 साल के बालक की अद्भुत यात्रा। अगली सुबह ध्रुव अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। ना कोई साथी, ना भोजन, ना सुरक्षा, सिर्फ एक विश्वास, मुझे भगवान को पाना है। भक्तों, आज हम छोटी छोटी बातों में हार मान लेते हैं, लेकिन ध्रुव ने इतनी छोटी उम्र में पूरा संसार छोड़ दिया। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति इंसान को मजबूत बनाती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। चारों ओर अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें, ठंडी हवाएं, लेकिन ध्रुव बिना डरे आगे बढ़ते रहे। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने छोटे से बालक को अकेले जंगल में देखा और पूछा, बालक, तुम कौन हो और इस घने वन में क्यों आए हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूं। मैं ऐसा स्थान चाहता हूं जो कोई कभी मुझसे छीन न सके। नारद जी ध्रुव की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने समझाया, बेटा, तपस्या बहुत कठिन होती है। तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन ध्रुव अपने निर्णय से नहीं डिगे। तब नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, पूरे मन से इस मंत्र का जाप करो। भगवान अवश्य दर्शन देंगे। भक्तों, यह वही मंत्र है जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से जपते हैं।
अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो एक बार मन से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शुरू हुई ध्रुव की कठोर तपस्या। पहले महीने वे केवल फल खाकर भगवान का ध्यान करते रहे। दूसरे महीने उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिया। तीसरे महीने उन्होंने केवल जल पीना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ध्रुव ने भोजन और जल दोनों त्याग दिए। वे एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद किए केवल भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। भक्तों, ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। एक छोटा बच्चा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ध्रुव भगवान के लिए सब कुछ त्याग चुके थे। ध्रुव की तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, एक बालक की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह कोई साधारण बालक नहीं, वह मेरा परम भक्त है। और फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु को देखकर ध्रुव की आंखें खुल गईं। भक्तों, कल्पना कीजिए उस पल की, जिस भगवान को पाने के लिए ध्रुव ने सब कुछ छोड़ दिया। आज वे स्वयं सामने खड़े थे। ध्रुव भावुक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, लेकिन वे इतने भाव विभोर थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया और उसी क्षण ध्रुव के मुख से सुंदर स्तुति निकलने लगी। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भक्तों, यही होती है सच्ची भक्ति। जहां भक्त को भगवान मिल जाए तो संसार की हर इच्छा छोटी लगने लगती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। फिर उन्होंने ध्रुव को आकाश में सबसे ऊंचा स्थान दिया। आज हम उसे ध्रुव तारा कहते हैं। सभी ग्रह और तारे घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव की भक्ति अटल थी। भक्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी इंसान भगवान को पा सकता है। उम्र छोटी हो या बड़ी, भगवान केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भक्तों, कल हम सुनेंगे श्री कृष्ण की अद्भुत गोवर्धन लीला। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्रदेव का घमंड चूर कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, तो कल की यह दिव्य कथा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। राधे कृष्ण।